शिव परिवार के मुखिया महादेव शंकर की अद्भुत महिमा है। भारतवर्ष में उनकी पूजा उत्तर से लेकर दक्षिण तक अनेक रूपों में होती है। महाशिवरात्रि में इनकी आराधना घर घर में की जाती है। सदियों से ही शिव परिवार भारतीय संस्कृति और परिवार प्रथा की प्रेरणा का स्रोत रहा है। इस परिवार के सभी सदस्य देवताओं की तरह पूजे जाते हैं। ऐसा बहुत कम परिवारों के साथ होता है। शिव परिवार के मुखिया स्वयं शिव नहीं हैं, बल्कि देवी पार्वती हैं। उनके दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश विश्व भर में पूजे जाते हैं। इनके अतिरिक्त इस परिवार में इन सबके वाहन भी शामिल हैं। महादेव का वाहन नंदी तो उनके साथ हर मंदिर में रहता है। गौरी का वाहन सिंह आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित हो जाता है। कार्तिकेय कुमार का वाहन मयूर और गणेश जी का वाहन मूषक सुविदित है। गौरी जिस प्रकार सौभाग्य और समृद्धि की देवी हैं, उसी प्रकार अन्नपूर्णा भी हैं। कार्तिकेय शौर्य, पराक्रम, यौवन और विजय के देवता हैं। दक्षिण भारत में तो स्कंद, मुर्गुन आदि के नामों से भी ये कार्तिकेय घर घर पूजे जाते हैं। उत्तर भारत में भी संतानोत्पत्ति के छठे दिन बालक की दीर्घायु, स्वास्थ्य, पराक्रम और कुशलता के लिए इनका आवाहन और पूजन किया जाता है। शिव परिवार के बड़े पुत्र कार्तिकेय हैं, तो छोटे पुत्र गणेश जी, जो सब कोई जानता है। कुछ लोगों का मत है कि गणेश बड़े हैं और कार्तिकेय छोटे हैं। गजानन गणेश अपनी माता गौरी के प्रिय हैं। मोदक खाना उन्हें पसंद है। जन जन के पूज्य हैं और विघ्न विनाशक हैं। दोनों पुत्र बचपन में बहुत शरारती थे। दोनों देवता शस्त्रधारी हैं। कार्तिकेय शक्ति आदि शस्त्र रखते हैं और गणेश जी त्रिशूल रखते हैं। दोनों भाइयों की रुचियां अलग अलग हैं। शिव परिवार की विभिन्न रुचियों, व्यापक मांगों और विभिन्न परिस्थितियों में गृह स्वामिनी पार्वती जिस कुशलता से सामंजस्य बिठाती हैं, उनका बड़ा सुंदर वर्णन संस्कृत के कवियों ने किया है। अन्नपूर्णा पार्वती ने सारा घर बांध के रखा है। उन्हीं की महिमा है कि पूरे परिवारजनों और परिवार के वाहनों वृषभ, सिंह, मयूर और मूषक के लिए भोजन की कभी कमी नहीं होती, तो उन्हें अन्नपूर्णा कहा जाता है। ऐसी कुशल मुखिया के प्रबंध कौशल से सारा परिवार भली भांति चलता है। शिव परिवार का प्रत्येक देव अलग अलग शक्तियों और विधियों का स्वामी है। शंकर कल्याणकारी हैं, गौरी सौभाग्य की देवी हैं, कार्तिकेय पराक्रम के देवता हैं और गणेश बुद्धि के। यही सब तो वांछित होता है एक संसारी को अपने जीवन की यात्रा में। जीवन लीला की समाधि के बाद तक शिव परिवार सबका उद्धार करता रहता है। भगवान शिव अंतिम क्षण में तारक मंत्र फूंककर प्राणी को सद्गति दिलाते हैं। शमशान तक में उनका साथ नहीं छूटता। वो शमशानवासी भी हैं, तभी तो वो मृत्युंजय हैं। उनके मंत्र का जाप मृत्यु पर विजय दिलवा देता है, मृत्यु को पास फटकने भी नहीं देता। वो महामृत्युंजय न जाने कितनी शताब्दियों से सारे देश को जीवन दान देते आ रहे हैं। मृत्यु के भय को परास्त करके अमृत का पीयूष पिलाते रहते हैं। सारा विष, सारा कलुष खुद पी लेते हैं और औरों को अमृत पिलाते हैं। सभी प्राणियों की चेतना शिव ही तो है। सनातन का जो अद्वैत अहम ब्रह्मास्मि की बात करता है, उसका ही दूसरा रूप शिवो अहम है। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट दो होते हुए भी एक ही हैं। या यह कह सकते हैं कि संसार में जो कुछ भी दिख रहा है और जो कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो ब्रह्म है, वही शिव है। ये व्याख्या हमें ऋग्वेद की ओर ले चलती है, जहाँ लिखा है एकम सत विप्रह बहुधा वदन्ति। इसी सूक्त की व्याख्या छंदोदय उपनिषद कुछ इस तरह से करते हैं। एकोहम बहुश्यामि, यानी कि मैं एक हूँ और बहुत होना चाहता हूँ। इन सब सूक्तियों और संदर्भों के बीच हम शिव को चुने। जहाँ रुद्र का वर्णन है ऋग्वेद में, जहाँ एक और सूर्य, इंद्र, वरुण, मित्र और आदित्य देवों के लिए सूक्तियाँ लिखी गई हैं, वहीं ऋग्वेद में एक और शक्तिशाली देवता का जिक्र हुआ है, जिसे रुद्र कहा गया है। रुद्र इतना शक्तिशाली है कि उसे ही बलवानों में सबसे अधिक बलवान कहा गया है। ये उसका स्वरूप एक ऐसे युवक के तौर पर है जो शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है, उसमें अपार बल है।
ऋग्वेद में रुद्र को पहले एक जगह शक्तिशाली और भयंकर भी कहा गया है। रुद्र का यही भयंकर रूप आगे की वैदिक रचनाओं और उनके बाद लिखे गए पुराणों में विनाश या प्रलय के देवता के रूप में बदल जाता है। जब पुराणों में त्रिदेवों का सिद्धांत सामने आया, तब ब्रह्मा को सृष्टि का सृजनकर्ता, विष्णु को पालनहर्ता और शिव को संहारक के रूप में पहचाना गया। पुराणों में संहार के देवता ही वेदों में वर्णित रुद्र हैं, ऐसा माना जाता है, अर्थात शिव ही रुद्र है। ऋग्वेद में रुद्र को मरुतों का पिता एवं स्वामी भी कहते हैं। रुद्र ने मरुतों को प्रश्नि नाम की गायों के थनों से उत्पन्न किया था और वो स्वास्थ्य के देवता भी हैं। रुद्र से शिव बनने का सफर में जब पुराणों की ओर बढ़ते हैं तो शिव का स्वरूप सिर्फ संहारक का नहीं रह जाता, बल्कि वो कृपालु, दयालु और जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले देवता के रूप में सामने आते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो परिवार वाले हैं और परिवार की कल्पना के पहले उदाहरण है, जिसमें पति पत्नी, बेटे बेटियां, भाई बहन का पूरा ब्यौरा मिलता है। सनातनी कहानियों के जरिए जब एक आदर्श परिवार का उदाहरण दिया जाता है तो श्री राम से भी पहले शिव परिवार का नाम लिया जाता है। कहते हैं कि सबसे अधिक तनाव वाला परिवार शिव परिवार ही है, जहां चाहे तो सभी एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं। मसलन शिव का वाहन एक नंदी बैल है, जबकि पार्वती का वाहन शेर है। शेर और बैल एक दूसरे के विरोधी हैं। शिव जी के गले में पड़ा हुआ नाग गणेश जी के वाहन चूहे का विरोधी है, तो वहीं कार्तिकेय का वाहन मयूर शिव के नाग का विरोधी है। आपस में इतना तनाव होने के बाद भी शिव परिवार में जो प्रेम है, वही प्रेम हमारे परिवारों में होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इसलिए शिव परिवार की एक साथ पूजा करी जाती है। पुराण कहानियों में भगवान विष्णु को पुराण पुरुष कहा गया है, तो वहीं रुद्र या शिव को तत्पुरुष कहते हैं। इसके अलावा वायु पुराण, शिव कथाओं को केंद्र में रखकर लिखे गए शिव पुराण में भी शिव जी को परब्रह्म कहा गया है और उनके 5 मुख बताए गए हैं। महादेव शिव के 5 मुख वाले स्वरूप को पंचमुख या पंचानन कहा जाता है। शिव जी के ये अलग अलग 5 मुख 5 तत्वों और 5 दिशाओं के प्रतीक हैं। इसमें ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन है तत्पुरुष? रुद्र गायत्री मंत्र में शिव को तत्पुरुष कहा गया है। इसका अर्थ है कारक पुरुष, अर्थात जो प्रकृति के हर कर्म का निर्धारण करने वाला पहला तत्व है। ये वायु तत्व का अधिपति भी है। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर ये महादेव का पूर्व दिशा में निर्धारित मुंह है। वहीं शिव का एक स्वरूप अघोर का है। अघोर संसार की नश्वरता का प्रतीक है। जन्म के बाद मरण की अनिवार्यता और फिर जन्म के चक्र को समझाने वाला अघोर ही है, इसलिए इसका स्वरूप भयंकर है। ये शिव जी का विनाशक स्वरूप है। ये मुख दक्षिण दिशा में है। शिव जी का एक नाम ईशान भी है। ये आकाश तत्व का अधिपति है और ये बताता है कि जिस तरह आकाश अनंत है, ठीक वैसी ही आत्मा भी है। उसका कोई अंत नहीं और न ही उसका कोई अंत कर सकता है। आत्मा एक ऊर्जा है और वही ऊर्जा शिव है। ईशान का एक अर्थ स्वामी भी होता है। शिव जी का ये मुख आकाश की दिशा में ऊपर की ओर है। शिव जी का एक स्वरूप सद्योजात भी है। ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। पृथ्वी जो सभी का पालन करती है और जो सभी जीवों का आधार है, ये परम स्वच्छ है और ज्ञान का सम्यक स्वरूप है। वामदेव भी शिव तत्व का जल स्वरूप है। ये वरुण का अधिपति है और विकारों का नाश करता है। शिव जी का ये मुख उत्तर दिशा में है और काले रंग का है। शिव जी के इसी स्वरूप को परब्रह्म की संज्ञा दी गई है। ये सदाशिव का प्रकट स्वरूप है। शिव जी को इस स्वरूप का एक अंश बताया गया है। दोस्तों, ये थे शिव जी के पंचमुख के स्वरूप। अब जानते हैं शिव जी के नटराज स्वरूप के विषय में। शिव पुराण में शिव जी के अवतारों की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है, लेकिन उनके 2 स्वरूपों का खास तौर पर जिक्र मिलता है। इसमें एक है अर्धनारीश्वर और दूसरा है नटराज स्वरूप।
ये दोनों ही रूप ऋग्वेद के भयानक रुद्र से चलकर पुराणों के दयालु शिव बनने के सफर के बीच की कड़ी है। शिव जी का ये स्वरूप नर्तक रूप है जिसे नटराज कहा जाता है और ये नृत्य रुद्र तांडव भी कहलाता है। वहीं जब शिव और पार्वती दोनों ही नृत्य में शामिल होते हैं तो इसको आनंद तांडव कहते हैं। जहां आनंद तांडव का अंतिम बिंदु है शिव और शक्ति का आपस में मिल जाना, तो वहीं रुद्र तांडव प्रलयकारी है। शिव इस नृत्य के बाद संहार करते हैं और पैरों के नीचे दबा हुआ राक्षस उसी बुराई का प्रतीक है जिनका शिव संहार करते हैं। पैर के नीचे दबा हुआ राक्षस का नाम अपस्मार है और इसका दमन शिव जी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। हालांकि शिव जी की कथाओं में सबसे महान प्रसंग विषपान को कहा गया है, लेकिन अपस्मार को मारना या उसे कंट्रोल करना मानव जाति के लिए प्रेरणा है। अपस्मार पर नियंत्रण की ये घटना शिव पुराण के साथ साथ स्कंद पुराण में भी मिलती है। इसमें खास बात है, आपको कहीं ये नहीं मिलेगा कि शिव ने अपस्मार का वध किया या उसकी हत्या करी, बल्कि हर जगह अपस्मार पर नियंत्रण शब्द का प्रयोग मिलेगा। असल में अपस्मार का दूसरा अर्थ ब्रह्म है। ये अहंकार से जन्मा है और इसकी जद में आने के कारण चेतना नहीं रहती, बल्कि मनुष्य इसके नियंत्रण में हो जाता है। मेडिकल साइंस में मिर्गी रोग को संस्कृत में अपस्मार कहा गया है। स्कंद पुराण के मुताबिक एक बार ऋषियों को अहंकार के वश में होकर अपने त्याग और तप पर अहंकार हो गया। तभी भगवान शंकर और माता पार्वती भिक्षुक के वेश में पहुंचे। सभी स्त्रियां उन्हें प्रणाम करने के लिए यज्ञ छोड़कर उठ खड़ी हुईं। इससे उन ऋषियों को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी सिद्धि से कई विषधर सर्पों को महादेव पर आक्रमण करने को कहा, किंतु भगवान शंकर ने सभी सर्पों का दलन कर दिया। तब उन ऋषियों ने अपने अभिमान को एक इंसानी रूप देकर शिव जी पर आक्रमण करने को कहा। अब अपस्मार बौने कद का एक राक्षस बन गया। असल में वो सभी प्राणियों के अभिमान अहंकार का प्रकट स्वरूप था। अपस्मार ने अपनी शक्ति से माता पार्वती को भ्रमित कर दिया और उन्हें अचेत कर दिया। ये देखकर भगवान शंकर को गुस्सा आ गया और उन्होंने डमरू बजाकर युद्ध की घोषणा कर दी। चूंकि अपस्मार बौना था, इसलिए उससे बराबरी का युद्ध संभव नहीं था। तब शिव जी ने अपना आकार बढ़ाकर अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबा लिया और एक पैर पर खड़े होकर बार बार उस पर कूदने लगे। नटराज रूप में भगवान शंकर ने एक पैर से उसे दबाकर और एक पैर उठाकर अपस्मार की सभी शक्तियों का दलन कर दिया और खुद को संतुलित करते हुए स्थिर हो गए। उनकी यही मुद्रा अंजलि मुद्रा कहलाई। शिव ने अमर अपस्मार का वध नहीं किया, बल्कि उसे कंट्रोल किया। ये कथा हमें हमारे घमंड पर नियंत्रण की जरूरत बताती है। घमंड भी अज्ञानता से होता है और अज्ञानता ज्ञान से छोटी होती है। इसके बाद देवताओं ने इसी प्रकार अपस्मार को निष्क्रिय रखने की प्रार्थना करी ताकि भविष्य में संसार में कोई उसकी शक्ति के प्रभाव में ना आए। नटराज रूप में महादेव ने जो 14 बार अपने डमरू का नाद किया था, उसे ही आधार मानकर महर्षि पणिनि ने 14 सूत्रों वाले रुद्राष्टाध्यायी माहेश्वर सूत्र की रचना करी। ये माहेश्वर सूत्र संस्कृत व्याकरण और शब्द की रचना के आधार है। अगर विष्णु जी पुराण पुरुष है तो शिव जी काल पुरुष। वो इसीलिए महाकाल कहलाते हैं। वो मृत्यु नहीं मोक्ष देते हैं और उनकी तीसरी आंख सिर्फ विनाश नहीं बल्कि जागृति का प्रतीक है। महामृत्युंजय मंत्र भी यही कहता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मेव बंधनान मृत्योर्मूर्छि मामृतात्। अर्थात हम 3 नेत्रों वाले उस तत्पुरुष की वास्तविकता का चिंतन करते हैं जो जीवन की मधुर परिपूर्णता को पोषित करता है और वृद्धि करता है। हम जिन बंधनों में उलझे हुए हैं, ककड़ी की तरह हम इस बंधन वाले तने से अलग होकर मोक्ष धारण करें। इस बंधन में बार बार बंधने वाली मृत्यु का भय छूटे। हम अमृत को समझें और इसके आनंद से वंचित ना हो। शिव से उत्पन्न हम शिव में ही मिल जाएं। ये तो जानकारी हुई शिव के विषय में। अब जानते हैं माता गौरी के विषय में। गौरी दाम्पत्य सुख की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी पूजा कर उनके नाम का सिंदूर मांग में धारण करके
सुहागिनें अखंड सौभाग्य का वर पाती हैं। लोक कथाओं में तो शिव पार्वती त्रिलोकी में सदा विचरण करते रहते हैं। जहां कोई दीन दुखिया या अभागिन दिखता है, पार्वती उनकी विपत्ति समाप्ति करने के लिए शिव जी से आग्रह करती हैं और सबका दुख दूर करना अपना कर्तव्य मानती हैं। इन्हीं सब अपूर्व गुणों और कर्तव्यों के कारण विलक्षण महिमा का धनी है ये सारा शिव परिवार। भारत के घर घर में इसकी महिमा गाई जाती है। सभी भारतीय भाषाओं में इस परिवार के देवताओं की स्तुतियां लिखी गई हैं, काव्य लिखे गए हैं, गाथाएं गाई जाती हैं और कथाएं प्रचलित हैं। गांव-गांव, नगर-नगर में जो शिव मंदिर स्थापित हैं, उनमें इस परिवार के दर्शन करके सब कृतार्थ होते रहते हैं। शिव, पार्वती, गणेश और नंदी तो उत्तर भारत के मंदिरों में स्थापित देखे जा सकते हैं। कार्तिकेय भी तो दक्षिण भारत में मुर्गुन हैं। घर घर में मंदिरों में पूजे जाते हैं। ये इस मूल्य का प्रतीक है कि परिवार के सदस्य अलग अलग स्वभाव, शक्ति या रुचि अवश्य रखते हैं, किंतु उनका एकजुट रहना ही परिवार को सच्ची परिभाषा देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी भगवान शिव के परिवार के विषय में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग में ही भगवान शिव का पूरा परिवार भी समाया हुआ है, अर्थात पूरा परिवार भगवान का, जैसे कि कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, गणेश जी, भगवान शिव और माता पार्वती सब एक ही शिवलिंग में समाये हुए हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव परिवार यानी कि पार्वती, गणेश, अशोक सुंदरी और कार्तिकेय जी सभी उनके जलाधारी में विराजित हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि शिवलिंग में शिव जी का परिवार कैसे स्थापित है। पहले जानते हैं कार्तिकेय जी के विषय में। दोस्तों, कार्तिकेय जी गणेश जी और अशोक सुंदरी के बड़े भाई हैं। जलाधारी में कार्तिकेय जी पानी बहने वाले स्थान के बाईं ओर विराजित हैं। जहां से जलाधारी में जल बहना शुरू होता है, वहां बाईं ओर कार्तिकेय जी विराजित हैं। अब आइए जानते हैं गणेश जी का कौन सा स्थान है। दोस्तों, जलाधारी में जहां से शिव जी को चढ़ाया हुआ जल बहता है, उसके दाहिने भाग में गणेश जी विराजित हैं। माता अशोक सुंदरी गणेश जी और कार्तिकेय जी की बहन है। शिवलिंग पर इनका स्थान जलाधारी के मध्य भाग में है। ये कार्तिकेय और गणेश जी के साथ बीच में विराजित हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि अशोक सुंदरी कौन है। दोस्तों, आपको बता दें कि अशोक सुंदरी माता पार्वती और शिव जी की पुत्री हैं। इनका जन्म भगवान शिव ने माता पार्वती के अकेलेपन को दूर करने के लिए कल्प वृक्ष से किया था। इसके साथ ही जगतजननी माता पार्वती का स्थान शिवलिंग के ठीक नीचे है, जिसे शिव पुराण में हस्तकमल का नाम दिया गया है। माता अपने हस्तकमल के ऊपर शिवलिंग को रखे हुए हैं। ये तो जानकारी हुई कि शिवलिंग में कौन सा स्थान किसका है। अब आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर हमें जल कैसे अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए तांबे के एक पवित्र लोटे में जल लेकर के पहले गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाना चाहिए और फिर कार्तिकेय जी के ऊपर, फिर अशोक सुंदरी के ऊपर और घड़ी की दिशा में माता पार्वती के ऊपर शिवलिंग के सभी ओर एक धार में पानी डालते हुए बचा हुआ पानी शिवलिंग के ऊपर डाल देना चाहिए। इस नियम से ही शिव जी पर जल चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भगवान शिव के परिवार के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।